शर्जिल इमाम का ये वीडियो सामने आते ही देशद्रोह जैसी करतूत करने वाले शख्स के खिलाफ आवाजें बुलंद हो गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे बयानों और ऐसे इरादों पर संगीन सवाल उठाए। अलीगढ़ में शर्जिल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है और एक बार फिर से सुर्खियों में आया शाहीन बाग का नाम, क्योंकि शर्जिल का शाहीन बाग से पुराना कनेक्शन है। जब शाहीन बाग के प्रदर्शन शुरू हुए थे तो प्रदर्शनों के पीछे एक किरदार शर्जिल इमाम भी था। शर्जिल इमाम ने एएमयू में जो कुछ किया उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि सीए और एनआरसी विरोध की आड़ में कुछ लोग अपना नापाक एजेंडा चला रहे हैं। शर्जिल इमाम के इसी जहरीले बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में उतरे और देश के हिस्सों को अलग करने की कायराना धमकी पर तीखे प्रहार किए। कुछ लोग इस प्रकार के नारे भी लगा रहे थे, मगर वो षड्यंत्र कल पूरी तरह से खुल के हिंदुस्तान के सामने और विश्व के सामने आ गया है। जिस प्रकार की बातें शाहीन बाग में हो रही है, वैसे उसे शाहीन बाग नहीं दिशाहीन बाग कहना चाहिए। दिशाहीन बाग क्या तौहीन बाग कहना चाहिए। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि शर्जिल ने ये घटिया बोल शाहीन बाग में बोले हैं। हालांकि बाद में पता चला कि ये घटिया वारदात एएमयू में अंजाम दी गई थी। इस सच को खुद एएमयू के प्रवक्ता ने कबूला। ये हम लोगों से परमिशन ली नहीं गई थी ऑफिशियल, तो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये लड़का आया था यहाँ और इसने ये जो कहा है इसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए और हम लोग उसके साथ हैं और ये यूनिवर्सिटी से इसका कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, अलीगढ़ पुलिस ने भी शर्जिल इमाम के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़का है शर्जिल इमाम, ये जेएनयू का छात्र है। इसके द्वारा जो है कुछ देश विरोधी बातें की जा रही है। उसी को लेकर के जब जांच की गई तो ये पता लगा कि 16 जनवरी में जो है ये एक पब्लिक स्पीच इसने दी थी यहाँ पे एएमयू के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में। स्पीच के दौरान इसने ये बातें की है, तो 16 जनवरी वाले उस वीडियो को लेकर के यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धाराएं 124A, 153A, 153B, 505 सबसेक्शन 2 आईपीसी के तहत में मुकदमा शर्जिल इमाम पे दर्ज हुआ है। देश के हिस्से अलग करने की बात हो, हिंदुस्तानी फौज का रास्ता रोकने का दम भरा जाए, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं कबूल सकता। शर्जिल की जहर बुझी जुबान पर प्रतिक्रिया असम से भी आई, जहां साफ कहा गया कि शर्जिल का गुनाह देशद्रोह है। Some Muslim as a community has waged war against Hindus, join both Christian and Parsi. These people has taken a communalize the entire situation of the country. शर्जिल के देशद्रोही बयानों को लेकर बीजेपी नेता ने शाहीन बाग का नाम लिया तो एक सच ये भी सामने आया कि शाहीन बाग का शर्जिल से पुराना रिश्ता है। जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हुए थे तब इन प्रदर्शनों का आयोजन करने वालों में एक नाम शर्जिल इमाम का भी था। शर्जिल इमाम प्रदर्शनों को लामबंद करने वालों में से एक था। हालांकि अब देशद्रोही जुबान बोलने वाला ये चेहरा शाहीन बाग नहीं जाता है। देश के दूसरे शहरों में जहां एनआरसी विरोधी प्रदर्शन जारी है, वहां भी शर्जिल इमाम के बयान को शर्मनाक ही कहा जा रहा है। इंडिया से काटा जा सकता है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए या नहीं? आप बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो वही पार्ट हुआ कि आप डेमोक्रेसी को तोड़ रहे हैं। अगर वो इलीगल बात करेगा तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। शर्जिल इमाम से न्यूज नेशन ने भी बात की थी, लेकिन देश के खिलाफ बोल पर शर्जिल ने बयान देने से मना कर दिया। आखिर जुबान खुलती भी कैसे? हिंदुस्तान की रोटी खाने वाला जब हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा तो उसके पास किसी बिल में चेहरा छिपाने के सिवा दूसरा चारा नहीं बचेगा। टीम न्यूज नेशन।